अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना है और मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल सागरपुर में काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो ये है कि अमूमन जो मेरे पे ओपीडी भी पूछा जाता है कि हमारी डिलीवरी हो गई डॉक्टर साहब, तो हमें कितनी देर तक ब्लीडिंग रहेगी। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सब व्यूअर्स से ये कहूँगी कि आप जितना हो सके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दूसरों के साथ, चूँकि मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये चैरिटी बेस्ड चैनल है। तो आप जितना इस चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा गरीब जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उतनी ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी वो कितनी देर तक नॉर्मल रहती है और अब अगर उसके बाद हो रही है तो उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अब जो यूट्रस होती है प्रेग्नेंट फीमेल की, वो ऑलमोस्ट 35 से 40 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड करती है और जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होती है उसका मैक्सिमम भी साइज़ 8 सेंटीमीटर होता है। तो इट मीन्स कि ये नॉर्मल जो यूट्रस होती है ना उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। अब जब बेबी डिलीवर हो जाता है, यूट्रस ने अपनी साइज़ पे दोबारा आना होता है, तो अब ये जो साइज़ पे दोबारा आने वाला टाइम पीरियड होता है ना, ये 6 वीक्स का होता है, जिसको आपकी ज़ुबान में छिला कहते हैं और हम डॉक्टर्स की ज़ुबान में उसको पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, जो कि 6 वीक्स का होता है ऑलमोस्ट। अब इस 6 वीक्स में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो अगर आपको ये 6 वीक्स के अंदर हो रही है तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, डॉक्टर से कंसल्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है कि आपको विद इन 6 वीक्स जो आफ्टर डिलीवरी होता है उसमें आपको ब्लीडिंग होती है। लेकिन हाँ, अगर हमने आपको डिस्चार्ज किया है आफ्टर 24 आवर्स आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है कि आपके 4 to 5 पैड सोक हो गए हैं या आपकी इवन बेड भी सोक हो गया, तो वो नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, उसको सेकेंडरी पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। इट मीन्स कि जो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है इसकी कोई कॉज है, तो इसके लिए आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। अब चूँकि अगर आपको नॉर्मली 2 to 3 पैड्स, इवन 1 to 2 पैड्स आपके डेली के जा रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल पीरियड्स होते हैं आपके। कुछ फीमेल्स के 6 वीक्स के बाद मेंसेस की जो साइकिल होता है वो रेगुलर हो गया होता है। बिफोर प्रेगनेंसी जो उनका साइकिल होता है वही उनका साइकिल कंटिन्यू होता है। लेकिन कुछ फीमेल्स ये कहती हैं जी कि हमें 6 मंथ्स हो गए पीरियड्स नहीं आए, इवन कुछ कहती हैं कि हमें 1 साल हो गया पीरियड्स नहीं आए, और उनकी कॉज क्या होती है कि वो ब्रेस्ट फीड भी करा रही होती है अपने बेबी को। तो कुछ फीमेल्स में ऐसे होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस देते हैं कि ये मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो अभी आपने एग रिलीज नहीं करना, तो इसलिए उनमें 6 मंथ्स इवन 1 ईयर तक भी पीरियड्स नहीं होते हैं। डेट इज़ नॉर्मल। डिलीवरी के बाद आपको पीरियड्स ना आना जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो वो नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही और इस तरह का कुछ नहीं है और फिर भी आपको 1 साल हो गया कि आपको मतलब ये मेनोरिया आपको नहीं पीरियड्स आ रहे, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उसकी क्या रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि जो 6 वीक्स के बाद जो पीरियड्स होते हैं, आपकी ब्लीडिंग 6 वीक्स हो गए हैं, अभी भी आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो उसकी क्या वजूहत है। उसकी 3 वजूहत हो सकती हैं। उसमें से पहली वजह ये है कि जो प्लेसेंटा जो हमारी ऑल होती है डिलीवरी के बाद, वो जो ऑल है वो उसका कोई पीस अंदर रह गया है जो कि कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है, उसमें अभी भी मतलब कि पल्स है या उसके अंदर ब्लड है जो अभी भी ब्लीड कर रहा है, ये वजह हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन जिसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं कि जो यूट्रस के अंदर वाली तय होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। और थर्ड रीज़न ये है विच इज़ वेरी रेयर कि जहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट जो साइट होती है, जहाँ पर प्लेसेंटा होता है, ऑल होती है, उस साइट का कैंसर हो जाए, जिसको कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये 3 वजूहत हो सकती हैं कि अगर आपको 6 वीक्स के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर आपको 6 वीक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या जिनके पास भी आपने डिलीवरी कराई है उनसे कंसल्ट करें ताकि वो रूल आउट कर सकें कि आपकी आया क्या कॉज है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बातें समझ में आई होंगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद नॉलेज वाली वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक में चाहते हैं कि मैं बात करूं या मैं आपको बताऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।